शब्द और व्याकरण बोध। चित्र देखकर सही क्रिया चुनिए। जैसा कि आपके प्रश्न के साथ एक पिक्चर दी हुई है, एक तस्वीर दी गई है जिसमें पक्षी क्या कर रहे हैं। तो जो उनका काम होता है, जैसा कि हम जानते हैं क्रिया का मतलब होता है किसी काम का करना या होना। तो ये पक्षी है, ये क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन है चलना, उड़ना, खाना, खेलना, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ना। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दीर्घऊ के बाद कौन सा वर्ण आता है। जैसा कि हम जानते हैं दीर्घऊ क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। तो उन्हीं वर्णों में से दीर्घऊ के बाद कौन सा वर्ण आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद क्या आता है, री। तो इसी तरह हम जानते हैं कि दीर्घऊ के बाद कौन सा वर्ण आता है, यहाँ हम टिक करेंगे री पे। तीसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, सबसे पुरानी देवनागरी लिपि है। अरबी जो कि उर्दू की भाषा होती है, गुरुमुखी पंजाबी की भाषा होती है, रोमन इंग्लिश की भाषा होती है, जिसे हम अक्षरों में लिखते हैं। बोलना भाषा है, लिखना लिपि है। लिपि का अर्थ होता है लीपना। तो हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। तो आप देवनागरी पे टिक लगाएंगे। चौथा प्रश्न है एक सामान्य वर्ष में दिन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन कैसे होते हैं, हर साल 365 दिन ही होते हैं। और 365 दिन कुछ घंटे यानी 6 घंटे का एक साल होता है। 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे का एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, जो 4 वर्षों तक मिलके ये 6 घंटा जो है ये 24 घंटे में बदल जाता है। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसके कारण ये 365 दिन जो है 366 दिन में लीप ईयर में बदल जाता है। लेकिन यह है एक सामान्य, यानी हर वर्ष कितने महीने का, कितने दिन का होता है। तो आप यहाँ टिक करेंगे 365 दिन। हमारा दूसरा प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी बहुत सारे यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उल्टा पुल्टा आपको सही वाक्य चुनना है। पहला है क नंबर, रीमा जाती है विद्यालय साइकिल से। तो ये सटीक नहीं है। ख नंबर है रीमा साइकिल से विद्यालय जाती है। विद्यालय जाती है रीमा साइकिल से। घ नंबर है साइकिल से रीमा विद्यालय जाती है। तो इसका सीधा है, पहला आपका सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता। कर्ता क्या काम कर रहा है और किसके द्वारा कर रहा है। तो कर्ता यहाँ पे रीमा हो गई, किसके द्वारा कर रही है, साइकिल से। और कहाँ जा रही है, विद्यालय। विद्यालय वो जाती है क्रिया। तो इसका कर्ता से लेके क्रिया तक ये सारा सीधा वाक्य हो गया। तो आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ख नंबर। हमारा छठा प्रश्न है दिए गए वाक्य को सही सर्वनाम द्वारा पूर्ण कीजिए। सर्वनाम तो आप जानते ही होंगे, मैं, तुम, वह, जो संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है।
तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे सभी सर्वनाम है, मेरा, मेरी, उसका, तुम्हारा, लेकिन ये कमीज के लिए कौन सा सर्वनाम आएगा उसे आपको चुनना है। कमीज अलमारी में रखी है, तो रखी से यहाँ पता चलता है कि ये हो ना हो ये स्त्रीलिंग है, कोई स्त्रीलिंग सर्वनाम ही यहाँ आएगा, क्योंकि कमीज क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके साथ मेरा कमीज नहीं है, उसका नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तो एक ही बचता है गौ नंबर, मेरी कमीज अलमारी में रखी है। सातवां प्रश्न है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में वचन का कौन सा भेद है? हरा तोता डाल पर बैठकर लाल मिर्च खा रहा है। ये आपको जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया, हरा तोता डाल पर बैठकर और मिर्च खा रहा है। तो यहाँ तोता कितना है? जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक ही तोता है। तो जाहिर सी बात है, वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अब एक से अधिक होंगे तो ही बहुवचन होगा, तो इसमें क्या आएगा? एक वचन। हरा तोता डाल पर बैठकर मिर्च खा रहा है। हमारा आठवां प्रश्न है, 27 को हिंदी अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं 27 यानी 20 के बाद 20 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 27 होता है, जो कि हिंदी में ऐसे होता है 2 और ऐसे 7 होता है। तो इस तरह का आप जान सकते हैं ये क नंबर होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी क्रिया शब्द नहीं है? यानी इसमें से आपको चुनना है कि कौन सी क्रिया नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं काम करना या होना क्रिया कहलाती है, जिससे किसी काम का देखना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, चलना भी एक काम है। तो आपका कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कहानी। कहानी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। सही उत्तर होगा कहानी। चित्र देखकर सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो चित्र किस चीज़ का है? ये फूल है। फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। जबकि वाटिका मतलब बगीचा होता है, सरोज मतलब कमल, जलज मतलब भी कमल, जिसमें से ये समूह हो गया उसका। नीरज कमल, लोचन आँख, अम्बुज वो भी कमल और वर्षा दोनों होता है। भोर, कुसुम, अक्षी इनमें से कोई भी नहीं होगा। भोर का मतलब सुबह, कुसुम मतलब कमल और अक्षी मतलब आँख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर, पुष्प, कुसुम, सुमन। आइए आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है, सीधा का विलोम शब्द चुनिए। तो सीधा का विलोम शब्द क्या होगा? सच्चा, हल्का, उल्टा, सच। एक सीधा होता है, सीधा का मतलब हल्का हो नहीं सकता, उल्टा का मतलब सीधा का उल्टा, सच, सच्चा। तो सीधा का मतलब क्या होता है? उल्टा। आपने सीधी कमीज पहनी है, फिर आपने रॉन्ग साइड से पहनोगे तो उसे उल्टा कहते हैं। तो सीधा का अर्थ उल्टा हो जाएगा, सीधा का विलोम शब्द हो जाएगा उल्टा। हमारा 12वां प्रश्न है,
दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो लकड़ी का सामान बनाता है। चित्रकार चित्र बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, लोहार लोहे के बर्तन बनाता है और लकड़ी के सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई। आपका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ई। 13वां प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द से दी गई शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। यानी एक आपको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड जैसे आप कहते हैं, उन्हीं को समान तुक वाले शब्द भी हिंदी में कहते हैं। तो आग, नाग, राग, चाल हो नहीं सकता क्योंकि अंत में गौ है। जग आकार नहीं है। भाग, छल ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा? भाग। आग, नाग, राग, भाग। हमारा 14वां प्रश्न है, चित्र देखकर शब्द चुनिए। ऐसे ही कुछ चित्र दिए होंगे और आपको शब्द चुनना है। या तो ये एक वचन में होंगे या कुछ ऐसे ही आपको चित्र भ्रमित करने के लिए दिए। चित्र को पहचान कर आपको सही लिखना है। किताब ये हो नहीं सकता। कितीब हो नहीं सकता। किताब हाँ हो सकता है। और ये किताब वो है और दीर्घईकार की मात्रा है, तो ये इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका किताब। इसी तरह हमारा प्रश्न है दूसरा। अब आपको चित्र देखकर डिसाइड करना है कि ये क्या है। ये चित्र में कुछ चित्र दिए गए हैं। अध्यापिकाएं यह अध्यापिकाएं ये पकड़ने वाली है ए, यानी चंद्र बिंदु की मात्रा और ए। एक अध्यापिका नहीं हो सकता, अध्यापिकाएं नहीं हो सकता। ये शुरू में उत्तर है ख नंबर आपका अध्यापिकाएं सही उत्तर है आपका। हमारा 16वां प्रश्न है, अड़तीस के बाद क्या आता है? 38 इंग्लिश में हम उसको 38 कहते हैं। तो 38 के बाद क्या आता है? 38 के बाद क्या आता है? 39 यानी 39 और हिंदी में होगा 3 पर 9। ये 9 की संख्या हम ऐसे लिखते हैं। तो उत्तर आपका सही उत्तर होगा ख नंबर 39। इसके बाद का प्रश्न है 17 नंबर। आपका 17वां प्रश्न है, जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरे के सामने या समक्ष प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? यानी जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण की भाषा में उसे हम भाषा कहते हैं। ये वर्णमाला, वर्णों की माला यानी अ से लेके ज्ञ तक पूरी वर्णमाला हो जाती है। स्वर अ आ हो जाती है। व्यंजन क ख हो जाते हैं। तो ये सारे नहीं हो सकते। आपकी जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम एक दूसरे को अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार थ वर्ण के बाद क्या आता है? जैसे कि आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी क ख च ग घ अंग, इसी तरह त वर्ग की वर्णमाला में त के बाद थ,
थौ के बाद कौन सा आता है? तो दौ आता है। थौ के बाद कौन सा आता है? दौ आता है। हमारा 19वां प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों में से पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द है? किसके बाद? अनुसार शब्दों में सबसे पहला आने वाला शब्द, यानी ये आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आने वाला शब्द। लड़की, वन, रथ, यज्ञ। तो आपको इन सबों में से पहला वर्ण ध्यान देना है, यानी य, र, ल, व। तो सबसे पहले क्या आएगा? यज्ञ, क्योंकि अंतस्थ में ये य पहले आता है, य, र, ल, व। हमारा 20वां प्रश्न है, चित्र देखकर पक्षी के नाम के सही विकल्प चुनिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। चित्र देखकर पक्षी के नाम के सही विकल्प को चुनिए। तो जैसा कि पिक्चर दिया हुआ है यहाँ, हम सभी जानते हैं ये क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो हम आसानी से गौ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया हो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।